है, अल्लाह इसके कदमों में औलाद की जन्नत को रख देता है। आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, ऐ लोगो जन्नत माओं के कदमों तले है, जन्नत माओं के कदमों तले है। हाँ हाँ, कोई बेटा कोई बेटी अपने माँ बाप के हक से कभी अदा नहीं हो सकती है। सुनो सुनो, एक सहाबी है मेरे आका की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, एक बेटे का एक बेटी का यानी औलाद का माँ बाप की खिदमत के हिस्से में सबसे ज्यादा किसकी खिदमत का हक है? अब मेरे पैगंबर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, क्या पूछा? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, माँ बाप की खिदमत में बेटा हो चाहे बेटी, सबसे ज्यादा किसकी खिदमत का हक है? अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, मेरे पैगंबर मुस्कुराए, आका मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते हैं उम्म का सबसे ज्यादा खिदमत का अगर कोई हकदार है तो वो तेरी माँ है, वो तेरी माँ है। साहबी अर्ज करते हैं सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उसके बाद किसकी खिदमत की जाए? उसके बाद किसकी खिदमत की जाए? अब मेरे आका फिर फरमाते हैं उम्म का तेरी माँ का है, तेरी माँ का है। साहबी अर्ज करते हैं ये बताओ मेरे आका फिर किसकी खिदमत का हक है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं उम्म का तेरी माँ का है। तीन मर्तबा मेरे पैगंबर ने माँ की अजमत को बयान फरमाया। खिदमत में सबसे ज्यादा हिस्सेदार अगर कोई है वो माँ है, वो माँ है, वो माँ है। अल्लाहू अकबर, माँ की इज्जत को पहचानो, माँ की अजमत को पहचानो, माँ की वकार को पहचानो। एक सहाबी है मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी अम्मी जान को अपने कंधों पे बिठा करके 7 हज ऐसे रास्ते पे कराया है, अगर उस पे कच्चा गोश्त डाले या रसूल अल्लाह भुन करके कबाब बन जाए, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? मेरे आका फरमाते हैं क्या पूछता है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के 7 हज ऐसे रास्ते पे करा दिया है, अगर उस पे कच्चा गोश्त डाले भुन करके कबाब बन जाए, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? मेरे आका फरमाते सोन, जब तू अपने माँ के शिकम में था, जब तू अपने माँ के पेट में था और पैदा होने के वक्त जो दर्द तेरी माँ ने झेला है उसमें से एक दर्द का बदला भी नहीं अदा कर पाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखो हमारे नबी की साथ बच्चा बच्चा है कुर्बान। माशाअल्लाह, तवज्जो से सुने, मेरे आका फरमाते हैं सोन, जब तू पैदा हो रहा था तेरी माँ ने जो तकलीफें झेली हैं, उन तकलीफों में से एक तकलीफ का बदला भी नहीं पूरा कर पाया है, एक दर्द एक झटके का बदला भी नहीं पूरा कर पाया है। नौजवानों आज माँ को सताते हो, नौजवानों आज नबी की मिलाद मनाते हो, नबी का झंडा उठाते हो, नबी के जश्न में आते हो। एक आलिम दीन तुम्हें माँ की अजमत बताए, बाप की अजमत बताए, आशिक़े रसूल बनते हो, लेकिन घर जा करके बीवी के चक्कर में माँ को परेशान करते हो, माँ को सताते हो। क्या तुमने माँ की अजमत को नहीं जाना? क्या तुमने माँ की रिफात को नहीं जाना? अल्लाह अकबर, ये माँ है, ये माँ है, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो। जनाबे मूसा कुए तूर पे जाते, अल्लाह से कलाम करने के लिए बेधड़क जाते, लेकिन जब पैगंबर जनाबे मूसा की माँ का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह फरमाता मूसा मूसा कुए तूर पे आना, संभल के कदम रखना, संभल के कदम रखना, संभल के कदम रखना, कहीं तुम्हारे कदम लड़खड़ा न जाए। अल्लाह से जनाबे मूसा अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह, आज तक तूने, ऐ अल्लाह आज तक तूने कभी ये नहीं कहा ऐ मूसा संभल के कदम रखना, तुम्हारे पैर लड़खड़ा ना जाए। अल्लाह कहते मूसा सुनो, अभी तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारी माँ जिंदा थी। ऐ मूसा हमेशा जब तुम मुझसे कलाम करने के लिए आते थे, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारी साथ थी, अब तुम्हारी माँ इंतकाल कर गई है, मूसा तुम्हारे साथ माँ की दुआएं नहीं, संभल के कदम रखना, कहीं लड़खड़ा ना जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब पैगंबर को इरशाद होता है कि माँ की दुआएं खत्म हो गई हैं, माँ इंतकाल कर गई है, लिहाजा संभल के कदम रखना, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत, हमारी और आपकी क्या औकात, जरा गौर करें। ये मकाम मेरे मुस्तफ़ा ने उन बच्चियों को दिया जो जिंदा दफन होती थी। क्या मकाम दिया? आपने माँ की हालत को समाप्त किया। अब मेरे आका फरमाते हैं, अगर यही औरत बीवी बने, अगर यही औरत बीवी बने और अपने शौहर की कमा हक़्क़हू खिदमत कर ले। हमारी माँ बहनें तवज्जो से सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर यही औरत बीवी बने और अपने शौहर की कमा हक़्क़हू खिदमत कर ले, आका फरमाते हैं इस हाल में इंतकाल कर जाए, उसका शौहर उससे राजी हो। अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत में 8 दरवाजे हैं, ऐ खातून तेरा शौहर तुझसे राजी है, जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे जन्नत में चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। फिर मेरे आका इस औरत की तीसरी हालत को बयान फरमाते हैं, अगर यही औरत बेटी बने, यही औरत बेटी बने, तवज्जो से सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके एक बेटी हो और वो उसकी परवरिश करे और वो बच्ची बालिग हो जाए और वो बाप उसका निकाह कर दे, आका फरमाते हैं अल्लाह इन वालिदैन को जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस वालिदैन को जन्नत अता फरमाएगा। सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जिसके 2 बेटी हो, मेरे आका फरमाते हैं सुनो प्यारे, जिसके 2 बेटी हो और वो उनकी परवरिश करे और वो बालिग हो जाए, उनका निकाह कर दे, अल्लाह उस वालिदैन को जन्नत अता फरमाएगा। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटी हो, आका फरमाते हाँ, अगर 3 बेटी हो वो बालिग हो जाए, परवरिश करे, उनका निकाह कर दे, अल्लाह उससे जन्नत अता फरमाएगा। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर 4 बेटी हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की रहमत बहुत बुलंद और बाला है, अगर चारों की परवरिश करके उनका निकाह कर दे, अल्लाह उस माँ बाप को भी जन्नत अता फरमाएगा। उस नबी की मिलाद ना मनाए, उस नबी का जश्न ना मनाए जिसके आने से सारी दुनिया बुक़े नूर बन गई, उस नबी की मिलाद ना मनाए जिसके आने से आलम में हरियाली आ गई, उस नबी का मिलाद ना मनाए जिसके आने से आलम पे नूर छा गया, उस नबी के जश्न ना मनाए, उस नबी का मिलाद ना मनाए, हाँ हाँ उस नबी का मिलाद ना मनाए, उस नबी का जश्न हम ना मनाए जिसके आने से कायनात का नक्शा बदल गया, कायनात में नूर आ गया, कायनात में नूर फैल गया, उस नबी का मिलाद हम ना मनाए। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा नहीं आते, मुस्तफ़ा नहीं आते, आका नहीं आते, हमें जिंदगी जीने का सलीका नहीं मिलता, हमें जिंदगी जीने का सलीका नहीं मिलता। मुस्तफ़ा नहीं आते, आका नहीं आते, हमें तवज्जो से सुने, मुस्तफ़ा नहीं आते, आका नहीं आते, हमें जिंदगी जीने का सलीका नहीं मिलता। मुस्तफ़ा नहीं आते, हमें खाने का तरीका नहीं मिलता। मुस्तफ़ा नहीं आते, तवज्जो से सुने, मुस्तफ़ा नहीं आते, हमें लिबास पहनने का तरीका नहीं मिलता। मुस्तफ़ा नहीं आते, हमें इस्तिंजा का तरीका नहीं मालूम होता। तवज्जो से सुने, मुस्तफ़ा नहीं आते, हमें नमाज नहीं मिलती। मुस्तफ़ा नहीं आते, हमें रोज़ा नहीं मिलता। मुस्तफ़ा नहीं आते, हमें चांद नहीं मिलता। मुस्तफ़ा नहीं आते, हमें सूरज नहीं मिलता। पता क्या चला, अल्लाह ने चांद को बनाया आमिना के लाल के सदके, सूरज को बनाया आमिना के लाल के सदके, चरिंद को बनाया आमिना के लाल के सदके, परिंद को बनाया आमिना के लाल के सदके। यही वजह है हजरत जाबिर हाजिर खिदमत है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले कायनात में किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे आका फरमाते या जाबिरु इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अशिया नूर नबिय्यिक मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज से पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसाला, नारे निसाला। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसाला, नारे निसाला।
उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पे ये लाली नहीं होती, उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पे ये लाली नहीं होती, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पे ये लाली नहीं होती, न होता गुंबदे खजरा हरियाली नहीं होती। कसम अल्लाह की दोस्तों मेरा ईमान कहता है, कसम अल्लाह की दोस्तों मेरा ईमान कहता है, न होते न आते मुस्तफ़ा तो खुशहाली नहीं होती, न आते मुस्तफ़ा तो खुशहाली नहीं होती। उस नबी की मिलाद हम ना मनाए, उस नबी का जश्न हम ना मनाए, जिंदगी का सलीका, जिंदगी जीने का सहारा सब कुछ आमिना के लाल के सदके में मिला। जाबिर सवाल करते हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? आका फरमाते या जाबिर इन्नल्लाह ताला कद खलक क़ब्ल अशिया नूरा नबीका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात की हर चीज से पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया है।